श्री हरिवंश श्री राधे राधे में कृष्ण प्रिया दासी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब आ रही है श्री राधा अष्टमी, अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो पूर्ण करती है वो है श्री राधा अष्टमी। जिन्होंने भी जन्माष्टमी व्रत का पालन किया है उनको ये राधा अष्टमी का व्रत पालन करना ही पड़ेगा, तभी उनका जन्माष्टमी व्रत जो है वो सफल हो पाएगा। तो इसीलिए आइए अब जानते हैं कि राधा अष्टमी व्रत हमें कैसे पालन करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में बरसाना तथा वृंदावन धाम श्री धाम बरसाना, जहाँ हमारी किशोरी जो हमारी राधा रानी का प्राकट्य स्थान है, और श्री वृंदावन धाम जो हमारी किशोरी जी की हृदय है, जहाँ लीला हुई है, तो वहाँ की विधि अनुसार राधा अष्टमी व्रत हमें कैसे पालन करना चाहिए जानते हैं। राधा अष्टमी व्रत कब है, हमें कब व्रत रखना है, कब हमें फास्ट रखना है, व्रत कब तोड़ना है, व्रत में हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, महाअभिषेक कब करना है, कैसे करना है, जिनके घर हमारे लाडली जो बाल राधा रानी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे राधा अष्टमी पालन करें। तो सारे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज हम ये फुल डिटेल फुल इंफॉर्मेशन वाला वीडियो लेके चले आए हैं आपके लिए। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। राधा अष्टमी व्रत कब है? राधा अष्टमी व्रत 2023 के 23 सितंबर को है। तो 23 सितंबर को हमारी किशोरी जी का प्राकट्य दिवस है। तो हमें व्रत कब रखना है? क्या हमको 23 सितंबर को ही व्रत रखना है? नहीं, हमको व्रत कब रखना है? हमें 22 सितंबर को हमें व्रत रखना है। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें 22 सितंबर को सुबह प्रातः 4 बज के मतलब 4 AM 22 सितंबर 4 AM से हमें व्रत रखना है, व्रत शुरू करना है। और हमें व्रत कब तोड़नी है? 23 सितंबर को 4 AM सुबह 4 बज के। तो 4 AM to 4 AM। तो अब बहुत लोग पूछ सकते हैं कि क्यों हमें 4 बजे सुबह के 4 बजे, और प्राकट्य दिवस तो 23 को है, तो हम 22 को क्यों रखें? क्योंकि राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ था वो सुबह प्रातः 4 बजे हुआ था। तो 4 बजे 23 सितंबर को सुबह ही 4 बजे ही उनका प्राकट्य हो ही जाएगा। तो उसके बाद व्रत रखने का कोई फायदा कोई फल नहीं है, हमें उनके प्राकट्य से पहले व्रत रखना है। तो अकॉर्डिंग टू बरसाना धाम, अकॉर्डिंग टू श्री धाम वृंदावन, वहाँ पर भी ऐसा ही व्रत रखा जाता है। और स्पेशली ये व्रत किस लिए रखते हैं हम, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये व्रत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी बाल राधा रानी, उनका प्राकट्य होने जा रहा है और माता कीर्तिदा जो है वो जन्म देने जा रही है। वैसे तो राधा रानी का वैसे जन्म होता नहीं है, हमारी तरह मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो भाव है, जो प्रेम है, उस नजरिए से हम ऐसे ही देखते हैं इस चीज को कि हम व्रत रख रहे हैं कि हमारी किशोरी जो अच्छे से प्रकट हो पाए, कोई कुछ बाधा विघ्न ना हो, इसलिए हम व्रत रखते हैं। इसलिए प्राकट्य होने के बाद व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए 22 सितंबर को ही हमें 4 बजे से व्रत शुरू करनी है, और फिर जाके जब राधा रानी का प्राकट्य हो जाएगा, मतलब 23 सितंबर 4 बज के, तब हमें व्रत तोड़नी है। तो अभी क्लियर हो चुका है ये अकॉर्डिंग टू मैं बरसाना धाम और वृंदावन धाम के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। बाकी आपके संप्रदाय में अगर कुछ अलग तरीके से मना जाता है तो आप मना सकते हो। अगला सवाल ये आता है कि 22 सितंबर को अगर हम व्रत रखेंगे तो 22 सितंबर को हमें पूरा दिन क्या करना है? तो उस दिन को आपको वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस व्रत रखिए। तो व्रत आप कैसे रख सकते हो? निर्जला व्रत सबसे अति उत्तम वाला माना जाता है। तो आप अगर कर सकते हो निर्जला, तो निर्जला व्रत जरूर से रखिए। और अगर निर्जला आप नहीं रख सकते हो, आपका कोई हेल्थ इश्यू है या फिर कुछ भी हो, तो आप फलाहार कर सकते हो, फल ग्रहण कर सकते हो, लेकिन ऑयल और नमक ये सब आप ग्रहण नहीं कर सकते, अन्न आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो फ्रूट्स, मिल्क, साबूदाना ये सब आप ले सकते हो। और अगर किसी का हेल्थ इश्यू है जिनको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, जरूरी है, तो वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो 22 सितंबर को हमें ऐसे व्रत रखना है। तो उसके बाद 22 सितंबर को हम कैसे सेवा करें, कैसा पूजा करें, कुछ अलग करना है कि नहीं? तो नहीं, जैसे हम रोज नित्य सेवा जैसा पूजा करते हैं 22 सितंबर को ही हमको वैसा ही नित्य पूजा जैसा ही करना है। बस हमको ऐड क्या करना है कि हमको व्रत रखना है। तो 22 सितंबर को हम डेकोरेशन कर सकते हैं। हमारी किशोरी जी आ रही है हमारे घर, तो हम डेकोरेशन कर सकते हैं अपने मंदिर को, अपने घर को सुंदर तरीके से किशोरी जी के स्वागत के लिए सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, और उनका बर्थडे का, उनका प्राकट्य दिवस का अच्छे से प्रिपरेशन चला सकते हैं 22 सितंबर को। तो उसके बाद सवाल आता है, ये बहुत कॉमन सा है कि ज्यादातर लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी है, लेकिन बाल राधा रानी बहुत ही कम लोगों के घर में होता है। तो जिनके घर बाल राधा रानी नहीं है वो कैसे सेलिब्रेट करे राधा अष्टमी, वो क्या करे?
तो सिंपली वो अपने लड्डू गोपाल जी को ही उस दिन राधा रानी बनाकर, वैसे भी आपने कभी बनाया होगा तो आपको वो फील हुआ होगा कि लड्डू गोपाल जी को, अपने लाला को जब हम लाली बनाते हैं, उनको लाली बनना मतलब लाडली जो हमारे किशोरी जो बनना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिंपली आप राधाष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाकर, राधा रानी का वेश बनाकर आप कैसे बना सकते हो? सिंपली सर पे चुनरी वगैरह लगा के, श्रृंगार वगैरह करके, या पे मांग टिका वगैरह लगा के, जैसा श्रृंगार होता है हमारे किशोरी जी का, आपके सामर्थ्य में जैसा हो, आप वैसा ही श्रृंगार अपने लड्डू गोपाल जी को कराइए और अपने मन में वैसा सोचिए, भाव रखिए, प्रेम रखिए कि आपके लड्डू गोपाल के अंदर ही उस दिन स्वयं राधा रानी विराजमान हुई है। तो वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल को लाडली जी सजाकर वैसे राधाष्टमी पालन कर सकते हो। यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी हो या फिर राधाष्टमी हो, लाला को, लड्डू गोपाल जी हो या फिर किशोरी जो बाल राधा रानी हो, उनको लेके आते हैं और एक दिन के लिए उनकी जन्माष्टमी या फिर राधाष्टमी मनाकर उनका सेवा करके फिर उनको क्या करते हैं, किसी मंदिर में जाके रख देते हैं या फिर बहा देते, प्रवाहित कर देते हैं। एक्चुअली ये खबर मुझे वृंदावन से मिली है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। तो ये सुनकर सच बताओ मुझे गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा आया और इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं बयान नहीं कर सकती कि कोई कैसे लड्डू को, लड्डू गोपाल जी को या फिर बाल राधा रानी को कैसे प्रवाहित कर सकता है या फिर कैसे मंदिर में छोड़ के आ सकता है। वो अपना बच्चा है, हम अपने बच्चे जैसा उनको रखते हैं, कोई अपने ही बच्चे को कैसे यमुना में प्रवाहित कर सकता है। तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लड्डू गोपाल यमुना जी में रोज मिलते हैं, लोग प्रवाहित करके चले जाते हैं। तो कैसे करते हैं लोग ऐसे, मुझे नहीं पता। तो आप सबसे हाथ जोड़ के मैं ये विनती करना चाहती हूँ, अगर आप सेवा नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज लड्डू गोपाल जी या फिर बाल राधा रानी को घर पे ना लाए, और अगर आप सेवा कर सकते हो तो ही आप लाए, वरना ऐसे किसी और मंदिर में रख के आ जाना और या फिर प्रवाहित कर देना, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। आप अपने बच्चे को ऐसे कहीं भी छोड़ सकते हो या फिर यमुना जल में प्रवाहित कर सकते हो, तो कैसे उनको कर रहे हो? लड्डू गोपाल जी, बाल राधा रानी जी ये विसर्जन करने के लिए नहीं है, ये नित्य पूजा के लिए, नित्य सेवा के लिए है। विसर्जन करते हैं तो वो गणपति बप्पा हो गया या फिर माता रानी हो गई, उनको वो विसर्जन करने के लिए है, उनको हम वर्ष में 1 बार 2 बार पूजा करते हैं। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल जी है, बाल राधा रानी है, ये हमेशा नित्य पूजा के लिए है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब सवाल आता है कि 23 सितंबर को हम कैसे व्रत तोड़े, कैसे क्या करें, महाअभिषेक कैसे करें। तो 23 सितंबर को आपको जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह 2 या 3 बजे आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे ही हमारी किशोरी जी का प्राकट्य होने वाला है। तो आप जल्दी से उठ जाना, जल्दी से उठकर नहा धो के आप किशोरी जी का फेवरेट भोग जो है, स्पेशली 2 जो किशोरी जी को भोग लगाना ही लगाना है राधाष्टमी पर, वो एक है अरवी, दही वाले अरवी। ठीक है, आपको रेसिपी नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, दही वाले अरवी आपको मिल जाएगा। और दूसरा है खीर। तो ये 2 भोग तो लगाना ही लगाना है राधाष्टमी के दिन। तो आप जल्दी सुबह उठ जाना और ये 2 भोग बना लेना। और अगर आप मतलब पॉसिबल नहीं होता इतने सुबह उठ के 2 भोग बनाना, तो आप 1 बना लेना, दही वाले अरबी या फिर खीर, दोनों में से 1 बना लेना और बाकी 1 दिन में कभी भी भोग लगा सकते हो। लेकिन सुबह 1 आपको लगाना है, 2 लगाओगे तो ज्यादा अच्छा। तो इसलिए बोला मैंने, जल्दी उठना पड़ेगा, 2 या 3 बजे सुबह उठ के आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके बाद 4 बजे आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत बनाना तो आपको शायद पता ही चल गया होगा जन्माष्टमी में, अगर आपने किया है। अगर आपने नहीं किया है फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ ले लीजिए और उसके साथ साथ आप पंचरस बना सकते हो, मतलब 5 फल के रस ले सकते हो और उसके साथ साथ आप हल्दी भी ले सकते हो। और यहाँ साइड में देखिए फ्रूट्स का माला है, तो ऐसा माला भी एक बना सकते हो। इन सारी चीज़ों से आप पंचामृत बना के 4 बजे, क्योंकि श्री किशोरी जी का जो प्राकट्य है वो 4 बजे होने वाला है, तो 4 बजे महाअभिषेक करना है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बोला है, अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को ही महाअभिषेक कर सकते हो। अगर लड्डू गोपाल जी भी नहीं है तो राधा कृष्ण है, अगर राधा कृष्ण की विग्रह है तो उनका आप महाअभिषेक कर सकते हो पंचामृत से। और अगर आपके पास कोई विग्रह नहीं है, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, राधा कृष्ण भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी भी राधा अष्टमी का बहुत टाइम बाकी है, आने वाला है, तो आप श्री राधा ऐसा मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन स्टोर पे भी मिलता है,
ऐसा आप ले सकते हो। नाम के रूप में भी किशोरी जी को आप अपने घर ला सकते हो, या फिर चित्रपट जो होता है अर्थात जो फोटो होता है वो भी आप रख सकते हो। तो इनको आप अभिषेक वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन भाव से आप फिर भी इनको अभिषेक करवा सकते हैं। अभिषेक करवाने का प्रोसेस सेम है जन्माष्टमी की तरह ही। एक बर्तन ले लेना है, उस पर आपको अष्ट पंखुड़ियों वाले एक कमल होता है वो बनाना है। अगर वो नहीं हो पाता तो ओम बना लीजिए सिंपली, और उस पर विराजमान कराइए आपकी लाडली जी या फिर लड्डू गोपाल जी को, फिर उनका अभिषेक कराइए। तो आपको अगर बिल्कुल नहीं पता अभिषेक कैसे कराया जाता है, तो जन्माष्टमी का जो ब्लॉग हमने अपलोड करी है वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया है हमने इस बार अभिषेक कैसे कराया है, क्या क्या चीज़ है, कौन सा पहले देना चाहिए, किस चीज़ के बाद क्या देना चाहिए, सब कुछ हमारे ब्लॉग में है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देख लेना और वहाँ से आप सीख सकते हो कि महाअभिषेक कैसे करना है। तो महाअभिषेक करने के बाद अच्छे से उनको नया वस्त्र पहनाइए आप, और आप ब्लू कलर का वस्त्र पहनना उस दिन, क्योंकि ब्लू कलर हमारी किशोरी जी को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर जो है उनका बॉडी कॉम्प्लेक्शन वो ब्लूइश है, तो इसलिए हमारे स्वामिनी जी का फेवरेट कलर जो है वो ब्लू कलर है। तो आप कोशिश करिए उस दिन ब्लू कलर का वस्त्र पहनाइए। उसके बाद आपने जो भोग बनाया है दही वाले अरवी और खीर, वो भोग आप अर्पण करिए। और बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि राधा रानी के भोग में, राधा रानी के लिए जो हम भोग अर्पण करते हैं क्या उसमें हम तुलसी पत्ता डाल सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप डाल सकते हो तुलसी पत्ता उसमें। तो डालकर फिर आप आरती करिए, और आरती करने के बाद आप थोड़ा सा कीर्तन कर सकते हो, दरवाजा लगा दीजिए, मतलब भोग लगने के लिए दरवाजा लगा दीजिए, और फिर आप कीर्तन कर सकते हो। आप राधा नाम कीर्तन कर सकते हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र भी कर सकते हो। आपके संप्रदाय के अनुसार जो कीर्तन किया जाता है वो आप कर सकते हो। स्पेशली उस दिन राधा नाम का कीर्तन ज़्यादा करिए, क्योंकि ऑफकोर्स हमारी स्वामिनी जी का राधाष्टमी है, तो इसलिए। और बहुत सारे भजन है, वो भजन कर सकते हो आप, बहुत सुंदर सुंदर। तो भजन करिए, कीर्तन करिए। उसके बाद वो जो भोग लगाया आपने वो प्रसाद के रूप में पाकर आप अपना व्रत तोड़िए। तो उसके बाद कोई कोई कह सकता है कि पूरा दिन तो रह गया, मतलब सब कुछ तो हमने सुबह ही कर लिया, तो पूरा दिन हम क्या करें? तो पूरा दिन आपके लिए बहुत बड़ा काम है। वो काम क्या है? राधा नाम का जाप। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बहुत सारा, ढेर सारा राधा नाम का जाप करिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप करिए। आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है वो मंत्र आप जाप करिए। कोई मंत्र छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो गुरुदेव के अनुसार आप अपना मंत्र जाप करिए, या फिर आप जिस भी संप्रदाय से हो उस संप्रदाय के अनुसार आप जो मंत्र आपको दिया है वो मंत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। एंड स्पेशली मेरी मानोगे, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना संप्रदाय वाले, अपने गुरुदेव वाले मंत्र तो ज़रूर जाप करिए, लेकिन उसके साथ साथ राधा नाम का भी जाप प्लीज़ ज़रूर से करिए। उसके साथ साथ आप पूरा दिन भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। और दोपहर को आप फिर से 56 भोग भी लगा सकते हो, या फिर 108 भोग भी लगा सकते हो। जितना आपके सामर्थ्य में होता है आप दोपहर को फिर से भोग लगा सकते हो, क्योंकि इतना जल्दी सुबह 56 भोग लगाना, 108 भोग लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, आप करिए, नहीं तो आप दोपहर को कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए, कीर्तन करिए, और श्री राधा चरितमृत बिल्कुल पढ़ना उस दिन। और जो हमारे पिताश्री महादेव का रचना किया हुआ है और हमारे माता पार्वती का गाया हुआ है श्री राधा कृपा कटाक्ष, उस राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर ही करना राधाष्टमी के दिन, क्योंकि उसी से राधा रानी का जो कृपा कटाक्ष मतलब कृपा दृष्टि जो है वो आप पर जरूर पड़ेगी। और राधा शास्त्र नाम जो है वो भी आप जरूर से सुनना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो राधा शास्त्र नाम भी जरूर सुनना। और आप स्वयं भी ब्लू कलर का ड्रेस पहनना जरूर, क्योंकि राधा रानी को हमें प्रसन्न करना है और उनका फेवरेट कलर ही हमको पहनना है। तो यही थी राधा अष्टमी का फुल प्रोसेस, कैसे क्या करना है। तो अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है राधा अष्टमी को लेकर, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसका और एक वीडियो बना दूंगी, जैसे Q&A जन्माष्टमी Q&A वीडियो बनाया है, वैसे राधा अष्टमी का भी Q&A वीडियो बना दूंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछना। तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली श्रीधाम वृंदावन से जो लोग जुड़े हुए हैं, बरसाना धाम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो किशोरी जी से अति प्रेम करते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। और श्री वृंदावन धाम के लिए तो सबसे बड़ा महोत्सव जो होता है, फेस्टिवल, वो राधा अष्टमी ही है। तो हमारे लिए भी राधा अष्टमी बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। हम बयान नहीं कर सकते कितना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे लिए किशोरी जी सबसे ज़्यादा स्पेशल है। तो उनका जन्मदिन भी, प्राकट्य दिवस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उनका जन्मदिन मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और हम घर पे ही मनाएंगे। और मेरे पास भी लाडली जी का मतलब विग्रह नहीं, बाल राधा रानी मेरे पास अभी तक नहीं है,
तो जब हम बरसाना धाम जाएंगे वहाँ से ज़रूर लाने का मन है, अब किशोरी जी को पता है। बाकी नाम रूप में है हमारे पास, और लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को ही हम श्री राधा रानी जू बना के हाँ वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो आप भी वैसे कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और श्री किशोरी जी की ऐसी कृपा सब पर बनी रहे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे चैंटिंग ज़रूर से करना।